कभी कभी कोई वादा सुनने में इतना अच्छा लगता है कि सच मानना मुश्किल हो जाता है ना? पर क्या ऐसे वादे पे भरोसा करना चाहिए? चलिए विश्वास, हताशा और बलिदान की इस कहानी से कुछ गहरे सबक समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इतना बेचैन है कि वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है। आइए इस आधुनिक लोक कथा की परतों को खोलते हैं। कहानी हमें ले चलती है रामपुर गांव, जहां 18 साल का राजू रहता है। राजू एक अनाथ है, अपने अतीत की यादों में उलझा हुआ, लेकिन एक बेहतर कल का सपना देखता है। बस ये एक सवाल जो राजू अपनी पालक माँ यानी सरपंच की पत्नी से पूछता है, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश को सामने रख देता है। वो बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। सोचिए, उसकी जिंदगी में सिर्फ नुकसान ही था, और जिन लोगों ने उसे पाला उनकी दयालुता भी उसे एक बोझ की तरह लगती थी, जिसे वो कभी चुका नहीं सकता। बस यही एहसास उसे अपनी पहचान बनाने की तरफ धकेलता है। तो अपनी जिंदगी संवारने के लिए राजू पास के जंगल में जाता है, और बस यहीं से उसकी कहानी एक ऐसा अजीब और खतरनाक मोड़ ले लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जंगल में अचानक उसका सामना होता है एक बोलती हुई कोयल से। अब ये कोई मामूली कोयल नहीं थी, ये एक ऐसा शगुन था जो डरावना भी था और लुभावना भी, क्योंकि ये कोयल दावा कर रही थी कि राजू के सारे सवालों के जवाब उसके पास हैं। और फिर कोयल उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखती है जिसे ठुकराना लगभग नामुमकिन था। ये सीधे सीधे राजू की दो सबसे बड़ी कमजोरियों पर हमला था। पहली, आत्मनिर्भर बनने के लिए दौलत, और दूसरी, अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने की चाहत। तो अब राजू के पास खजाना तो आ गया, लेकिन उसे ये बात राज रखनी थी। वो धोखे की एक ऐसी दुनिया में फंस जाता है जहां कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, ये समझना मुश्किल होने लगता है। और फिर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं, राजू के अपने झूठ से लेकर बादशाह के लालच तक, कि वो सबसे एकदम अकेला पड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि इस दुनिया में कोयल ही उसकी अकेली सच्ची हमदर्द है। और ठीक तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ज्ञानी साधु सामने आते हैं, और उनकी बातें कोयल की बातों से एकदम उलट और डरावनी होती हैं। अब राजू की उलझन पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। कोयल अब अपना आखिरी पत्ता खेलती है। वो बताती है कि उसके श्राप को तोड़ने का आखिरी तरीका क्या है। राजू को पूर्णिमा की रात गुफा में रखी एक कांच की बोतल को तोड़ना होगा। राजू अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वो क्या करे? क्या उस कोयल पर भरोसा करे जिसने उसे दौलत और उम्मीद दी, या फिर उस सरपंच की बात माने जिसने उसे बचपन से पाला पोसा था? दो बिल्कुल अलग सच्चाइयों के बीच फंसा राजू अब एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। और अपनी मायूसी और बेचैनी के उस आखिरी पल में राजू फैसला कर लेता है। वो सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके अपनी किस्मत उस रहस्यमयी पक्षी के हाथों में सौंप देता है। बोतल के टूटते ही कोयल का असली भयानक रूप सामने आ जाता है। वो कोई पक्षी नहीं, बल्कि एक खौफनाक डायन थी। तब सरपंच आखिरकार उस भयानक सच का खुलासा करते हैं जो 10 साल से दफन था। और यही कहानी की सबसे दुखद बात सामने आती है। अपने पिता को खोजने की राजू की जिद ने ही उसके पिता के महान बलिदान को बर्बाद कर दिया था। जिस राक्षस को उसने खुद आजाद किया था, उसका सामना करते हुए राजू को एहसास होता है कि अब इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कहानी अब अपने अंजाम तक पहुंचती है, जहां एक गलती की कीमत चुकानी पड़ती है और एक बहुत शक्तिशाली सबक मिलता है। अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए राजू अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लेता है। वो उसी दुखद चक्र को पूरा करता है, और अपनी ही भयानक गलती को सुधारकर वो वही हीरो बन जाता है जो कभी उसके पिता थे। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है, जिससे हम कई जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली तो ये कि हताशा में इंसान धोखे का आसानी से शिकार बन सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या राजू का आखिरी कदम उसकी एक बड़ी गलती का प्रायश्चित था, या फिर उस बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत जो उसे विरासत में अपने पिता से मिली थी?